गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म ऑफ एन ए पी के अंदर nth टर्म क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। वी नो जनरल फॉर्म ऑफ ए पी इज़, जनरल फॉर्म जो है वो ए पी की क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको A1 लिख देते हैं कि A1 जो है वो A है। ए प्लस डी दिस इज़ सेकेंड टर्म, इसको A2 लिख देते हैं। और A प्लस 2d थर्ड टर्म है और A प्लस 3d फोर्थ टर्म है। मैंने पहले A1 A2 A3 A4 लिख दिया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको एक पैटर्न दिया। जो A प्लस डी है, डी का मतलब है इसके साथ 1 है, तो 1 ये कहाँ से आया, 2 - 1। फिर A प्लस 2d, 2 कहाँ से आया, 3 - 1। आप कहोगे कि जो 1 है वो तो 3 - 2 भी होता है, जो 2 है 4 में से 2 भी होता है, लेकिन मैंने पैटर्न बनाना है, पैटर्न तो स्पेशल होते हैं ना। तो जैसे ये 1 मैंने बनाया इस 2 को देखते हुए, तो 2 - 1 आ गया। अब ये जो 2 है वो मैंने इस 3 को देखते हुए बनाया, 3 - 1। कहने का मतलब ये है कि जैसे 4 है और यहाँ 3 है तो एक कम हुआ ना, हर जगह एक कम जा रहा है। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 जा रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 जा रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 जा रहा है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 0 जा रहा है। 0 था इसीलिए मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाता है। तो ये एक पैटर्न बन गया। कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3d आ रहा है, थर्ड टर्म है तो यहाँ 2d आ रहा है। इसका मतलब ऐसे ही अगर n होता यहाँ पर तो यहाँ पर n - 1 × d आता। तो ये हमारी nth टर्म है। Hence the nth term of the AP with first term A and common difference D is given by, तो मीन्स ये एक फार्मूला बना दिया उन्होंने an का कि an = A + n - 1 × D। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5.2 में 4 चीज़ें देखेंगे। 4 चीज़ें देखनी है, क्या क्या। एक तो A क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ NAP। उसके बाद हम देखेंगे D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP। फिर n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। और an = A + n - 1 × D nth टर्म ऑफ NAP। इन 4 चीज़ों का खेल है। इन चारों में से 2 या 3 आपको दी हुई होंगी, 3 एक आपको निकालनी है, अननोन निकालनी है, बाकी 3 उनकी हेल्प ले लेंगे। an इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ AP। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जनरल टर्म ऑफ AP कौन सी होती है, किसको कहते हैं हम जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ NAP होता है an। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है an इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ AP। इफ़ देयर आर n टर्म्स इन AP, मीन्स जिस AP के अंदर टर्म्स ही n हो तो उसको जो an रिप्रेजेंट करेगा वो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म को करेगा रिप्रेजेंट। ठीक है, विच इज़ समटाइम्स डिनोटेड बाय L। लास्ट टर्म को L से भी डिनोट कर देते हैं। L का मतलब an ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स मैं करूँगी और कुछ पार्ट्स आप अपने आप करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने थर्ड पार्ट उठाया, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड आसान से हैं, वो आप कर लोगे। तो इसमें क्या है, मैंने कहा था 4 चीज़ों का खेल है, A, D, N और AN। तो यहाँ पर A मिसिंग है, A निकालना है। D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। ठीक है, वी नो nth टर्म ऑफ NAP A + n - 1 × D। खाली इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। an की वैल्यू पुट कर दो -5, A नहीं दिया हुआ, प्लस n - 1, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 18 दिया हुआ है, 18 - 1 × D की मतलब -3 दिया हुआ है। तो -5 प्लस = A प्लस 18 में से 1 गया 17, -3 मल्टीप्लाई करो 51 माइनस का आ गया। तो ये 51 जो है वो उधर जाकर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो A जो आ जाएगा 46। ठीक है, उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN निकालना है और AN दिया हुआ है। AN फार्मूला वही लगाओ, AN = A + n - 1 × D। AN की वैल्यू पुट करी, A की पुट करी, n - 1 × D पुट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, जो 18 माइनस का 18.9 है, पहले आप उसको ट्रांसपोज कर दो लेफ़्ट साइड पर, तो ये आपका 25.5 आएगा। n - 1 और ये है 2.5। जो 2.5 है वो n - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लेफ़्ट साइड में लेके आ जाते हैं, ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो कट के आ गया 9। तो n - 1 9 है, तो n जो है 9, ये वाला -1 इधर आके प्लस हो गया।
ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो है 2 क्वेश्चन 2 पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट आसान है, आप अपने आप करना। 11th टर्म ऑफ NAP इज़, 11th टर्म कौन सी होगी, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई, 11th टर्म निकालनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें आ गया बहुत कुछ। इस AP के अंदर A हमारे पास है -3, A1 पहली टर्म है, इसका मतलब A है, A2 है हमारे पास -1/2। अब अपने को पता है कि अगर सक्सेसिव टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग माइनस करते हैं तो D निकल आता है, तो हम यहाँ पर D निकाल देते हैं। देयरफॉर वी कैन फाइंड D निकल जाएगा A2 - A1, तो यहाँ से D निकल गया 5/2। अब 11th टर्म जहाँ तक निकालनी है, अपने को अभी पीछे पढ़ा हमने कि जो यहाँ होता है उससे एक कम यहाँ होता है। अभी nth टर्म का जब प्रोसेस बता रही थी, पैटर्न बता रही थी, तो 11 निकालने के लिए A + 10D हो जाएगा। A हमारे पास है, D हमारे पास है, पुट करो, आंसर आ गया 22। इसका मतलब B ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मिसिंग टर्म्स निकालनी है। 2 दिया हुआ है, 26 ये बॉक्स बना हुआ है। 2 का मतलब है A1 पहली टर्म दी हुई है, और 26 का मतलब है थर्ड टर्म दी हुई है। अपने को सेकंड टर्म निकालनी है, तो A1 का मतलब है A2 हो गया, A3 का मतलब है A + 2D जो है वो 26 हो गया। मीन्स ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2, इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, D निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में A की वैल्यू पुट कर दो। A क्या था, 2 था ना, तो यहाँ 2 पुट कर दो। जब हम यहाँ 2 पुट कर देंगे तो इसकी हेल्प से हमारा D निकल जाएगा। अगर D निकल गया तो हमने क्या निकालना है, सेकेंड टर्म निकालनी है, और सेकेंड टर्म क्या होती है, A + D। तो ये आपका सेकेंड टर्म निकल गया। उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है, सेकेंड टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म दी हुई है। कोई बात नहीं, सेकेंड टर्म दी हुई है 13, सेकेंड टर्म दी हुई है 13, इसका मतलब A + D दिया हुआ है। फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3, इसका मतलब है A + 3D 3 दिया हुआ है। अब कंसेप्ट आओ यूनिट 3 के कंसेप्ट पे, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास 2 दिए हुए हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गया हमारे पास। इन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। A से A कट गया, D निकल गया। तो प्यारे बच्चों, D का मैंने पहले ही बताया था, कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो यहाँ D आ रहा है मेरा -5। तो अब आपने क्या करना है, A + D की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ से आपका D की वैल्यू पुट कर दो, तो वहाँ से A निकल जाएगा। कहने का मतलब है आपके पास A निकल गया, मीन्स फर्स्ट टर्म निकल गई। एक तो मिसिंग थी ना फर्स्ट टर्म, एक तो हमारा ये आंसर आ गया फर्स्ट टर्म 18। एक हमने निकालना है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है A + 2D। A आपके पास है, D आपके पास है, वैल्यू पुट करो और आपका काम कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और बेसिक था nth टर्म कैसे निकालते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।